दोस्तों, अगर आपने अभी तक खूनी बाबा का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना यह स्टोरी आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगी। गुल्ली, बुल्ली और रोड इस खूनी बाबा के साथ जा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है ये बाबा खूनी है। तभी बाबा इन बर्फीले जंगल में जाने लगता है। लेकिन ये क्या, ये लोग इस जंगल में क्यों जा रहे हैं? और बाबा जंगल के अंदर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा ये तुम हमको कहाँ लेकर आ गए? ये तो बहुत ही डरावना जंगल है। तभी बाबा कहता है, अभी रुको, तुमको सब समझ आ जाएगा कि तुम कहाँ हो। तभी रोड कहता है, बाबा आप कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो, हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बाबा कहता है, तुम्हारे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बाबा नहीं बल्कि खूनी बाबा हूँ, और मैं जिसको चाहूँ उसका शरीर धारण कर सकता हूँ। अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा? ये सुनकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। तभी बुल्ली कहता है, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, क्या तुम जानते नहीं धोखे का अंजाम तुमको बहुत बुरा मिलेगा? तभी खूनी बाबा कहता है, मैं अंजाम की चिंता नहीं करता हूँ, तुम अपनी चिंता करो बच्चा, तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद ये क्या, खूनी बाबा तो इन तीनों को पेड़ से बांध देता है। तभी गुल्ली को गुस्सा आ जाता है और बुल्ली कहता है, खूनी बाबा अब तू नहीं बचेगा, अगर हमारे बाबा को पता चल गया तो तू मारा जाएगा। तभी बाबा कहता है, बाबा को बताएगा कौन, पहले मैं तुमको ही मार देता हूँ, रुको अभी। ये क्या, ये तो मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन ये मंत्र क्यों पढ़ रहा है? ये खूनी बाबा गुल्ली के साथ क्या करेगा? ये क्या, बाबा ने तो मंत्र पढ़कर अपने हाथों में तलवार प्रकट कर ली। और खूनी बाबा कहता है, बुल्ली अब तुम बचो। अरे ये क्या, बाबा तो बुल्ली को तलवार से मारने जा रहा है और ये खूनी बाबा बुल्ली को तलवार से मार देता है। तभी बुल्ली की चीख निकल जाती है और ये खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। इधर बुल्ली को मरा देखकर गुल्ली और रोड डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। तभी ये खूनी बाबा कहता है, हर दिन एक एक करके तुम दोनों को भी मार दूंगा और फिर तुम तीनों को एक साथ खाऊंगा। इसके बाद ये खूनी बाबा आराम करने निकल जाता है। इधर गुल्ली और रोड बेहोश हैं और एक पेड़ से बंधे हुए हैं। तभी इन दोनों को अचानक से होश आ जाता है और ये डर जाते हैं। तभी रोड कहता है, अब हमारा क्या होगा, बुल्ली को हम कैसे बचाएंगे? तभी गुल्ली कहता है, रोड तुम्हारे पास फोन है, क्यों ना तुम बाबा को कॉल करो। तभी रोड कहता है, लेकिन मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मैं बाबा को कॉल कैसे करूं? तभी गुल्ली कहता है, मुझे कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। इस तरह गुल्ली और रोड सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद गुल्ली अचानक से बोलता है, रोड तुम्हारा फोन तो एप्पल का है, अपने फोन में बोलो हेलो सीरी बाबा को कॉल करो। तभी रोड बोलता है, यह आइडिया तो बहुत बढ़िया है, मैं अभी ऐसा ही करता हूँ। हेलो सीरी बाबा को कॉल करो, मुझे बहुत जरूरत है, हम बहुत मुसीबत में हैं। तभी सीरी कहती है ओके, और फोन लग जाता है। लेकिन ये क्या, बाबा का फोन तो बंद आ रहा है। और तभी रोड और गुल्ली बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी रोड कहता है, गुल्ली बाबा का फोन तो बंद आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? तभी गुल्ली कहता है, रोड थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाया करो, अगर बाबा का फोन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, तुम सोन को तो फोन कर सकते हो। और रोड सोन को फोन कर देता है और कहता है, हेलो सोन कहाँ हो तुम? सोन कहता है, कहीं नहीं, तुम अपना काम बताओ। तभी रोड कहता है, सोन तुम बाबा को जाकर मेरी लोकेशन बता दो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी सोन कहता है, मुसीबत से निकालने के लिए मैं क्या किसी से कम हूँ? तभी रोड कहता है, मजाक मत करो, नहीं तो वो खूनी बाबा आ जाएगा और हमको मार देगा। सोन कहता है, रोड खूनी बाबा? रोड कहता है, ये सब मैं तुमको बाद में बताऊंगा, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, अब जल्दी से बाबा को मेरी लोकेशन दो और हम तक पहुँचो। और ये कॉल कट हो जाती है। तभी सोन सोचने लगता है, रोड ने मुझे कॉल क्यों करी, वह तो बाबा को भी कॉल कर सकता था। और सोन बाबा के पास जाकर बाबा को सब कुछ बता देता है। इधर यह खूनी बाबा रोड की सारी बातें सुन रहा होता है। इतने में बाबा उन तीनों के पास आ जाता है और कहता है, अब तुम दोनों में से एक की बारी है, यह बताओ पहले कौन ऊपर जाएगा। तभी अचानक से बाबा को किसी के रोने की आवाज आती है और ये खूनी बाबा डर जाता है और भागकर बाहर की तरफ जाता है और देखने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी बाबा की नजर जंगली बिल्ले पर पड़ती है और ये खूनी बाबा कहता है, अरे बिल्ला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यह बिल्ला बाबा का पालतू है और यह भूखा है। अब पता नहीं ये बाबा अपने भूखे बिल्ले को क्या खिलाएगा। और ये खूनी बाबा अपने जंगली बिल्ले से कहता है, तुम अभी थोड़ी देर और इंतजार करो, फिर मैं तुमको एक नहीं तीन इंसानों का मांस खिलाऊंगा। और ये बिल्ला बहुत खुश हो जाता है।
इसके बाद बाबा रोड के पास जाने लगता है और बाबा कुछ देर में रोड और बुल्ली के पास पहुंच जाता है। तभी गुल्ली कहता है, खूनी बाबा हमको आजाद कर दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अभी तो हमारे बाबा की शक्तियों को जानता नहीं है। गुल्ली की बात सुनकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हारा बाबा यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा क्योंकि मैंने उसका भी जुगाड़ कर दिया है। तभी गुल्ली कहता है, खूनी बाबा तू मारा जाएगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी खूनी बाबा बोलता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तू क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ क्या कर लूंगा। इस तरह बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और यह अपनी शक्ति से गुल्ली को जलाकर काला कर देता है। इधर रोड बहुत डर जाता है और तभी बाबा कहता है, बस एक दिन और फिर मैं रोड तुझे भी मार दूंगा। और इतना कहकर खूनी बाबा आराम करने निकल जाता है। तभी वहाँ अचानक से आकाशवाणी होती है, रोड मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर खूनी बाबा ने तुमको भी मार दिया तो फिर तुमको कोई भी जिंदा नहीं कर पाएगा। तभी रोड और ज्यादा डर जाता है और कहता है, अभी तक बाबा आए क्यों नहीं? अगर बाबा नहीं आए तो हम तीनों कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। लेकिन बाबा कुछ देर में उस खूनी बाबा के जंगल में पहुंचने वाले हैं और तभी बाबा खूनी बाबा के जंगल में पहुंच जाते हैं और अपने बहादुर घोड़े से नीचे उतरते हैं। तभी बाबा कहते हैं, मैं देखता हूँ उस खूनी बाबा को जो मेरा नाम बदनाम कर रहा है, मार डालूंगा उसे। और तभी बाबा रोड की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में बाबा सोचते हुए जा रहे हैं कि क्या मैं उस खूनी बाबा को मार पाऊंगा, कहीं वो मुझे न मार दे। लेकिन ये क्या, बाबा को तो किसी ने कैद कर लिया और बाबा डर जाते हैं। अब बाबा का क्या होगा? रोड ने तो गुल्ली, बुल्ली और बाबा तीनों को मुसीबत में डाल दिया है, कहीं ये खूनी बाबा इन चारों को खा ना जाए। अब यह हम देखेंगे पार्ट 3 में। दोस्तों पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।